हेलो स्टूडेंट्स, हमें बोला जा रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट क्या दिया गया है, इफ ऋषि सेज बी दिया गया, ऋषि इज ऑनेस्ट, सी दिया गया, ऋषि इज नॉट ऑरेगेंट, है ना। तो बोला गया द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ ऋषि सेज एंड ही इज नॉट ऑरेगेंट देन ही इज ऑनेस्ट। तो मुझे इसका निगेशन बताना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले उसको मैं लिख देता हूँ। हमें बोला गया है इफ ऋषि सेज एंड ही इज नॉट ऑरेगेंट, मतलब ए एंड बी, देन ही इज ऑनेस्ट सी। हमें इसका निगेशन निकालना है। निगेशन मीन्स ये वाला। तो हाँ, ओके, एक्चुअली इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, मैं ग्राफिकली करता हूँ। ग्राफिकली मतलब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ट्रूथ टेबल बना के हम अपना आंसर निकालेंगे और ऑप्शन का ट्रूथ टेबल बनाएंगे, उसका आंसर निकालेंगे, जो मैच करेगा हमारा आंसर है, ठीक ना। तो अब प्रॉपरली देखना कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं ट्रूथ टेबल बनाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मान लो ए है, बी है। बहुत सारे लोग कि नहीं ये तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बात मानो, अगर तुम इस पर यूज टू हो जाओ तो बहुत जल्दी बनता है। तो मैं ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ 0 0 0, ठीक है ना। ओके, इसमें यही एक्चुअली तुम जितना फास्ट बनाओगे उतना जल्दी बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, है ना। तो हमने ये ए भी लिख दिया है। तो हमें निकालना है ओके, ऑप्शन देखना। ऑप्शन में निगेशन ए, निगेशन भी, निगेशन से यूज किया गया। तो ओके, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पर जो हमने निकालना था वो हमारा था निगेशन ऑफ ए एंड बी सी सी, है ना। ये सी है, सॉरी। ये हमारा क्वेश्चन था, देख लो प्रॉपर्ली, हमने ये लिखा है यहाँ पर, ठीक ना। तो हम पहले इसको निकालते हैं, निगेशन ऑफ मतलब ए एंड बी निकाल लेते हैं। तो ए एंड बी मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो बस, केवल ए एंड बी। तो जस्ट मल्टीप्लाई जब तुम करोगे तुम्हारे पास हो जाएगा 0 0 0 0, ये चारों जीरो, फिर 0 0 1 1, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया निगेशन मतलब ए एंड बी। अब ए एंड बी, अब हम ये निकालेंगे ए एंड बी से सी। ओके, इसमें एक्चुअली तुम्हें इस तरह से याद करना है कि अगर सी पे एरो गया है तो अगर जहां जहां सी वन है वहां तो 100% वन होना है, और जहां जहां ये वाला चीज, जहां पर दोनों जीरो हैं वहां पर भी वन होता है। ये रूल है, मीन्स ऐसे तुम्हें ऐसे याद करना होता है। मीन्स ए एंड बी का जो ट्रूथ टेबल होता है वो हमारे इस तरह से, ए बी अगर दिया गया 0 0 0 1 1 0 1 1, तो जहां जहां दोनों जीरो वो भी वन है, और जहां पे सी बी वन है वो तो 100% वन है। जहां पे बी जीरो वहां पर जीरो है। तो ये हमारा होता है ए एंड बी का। इसको तुम्हें याद रखना होता है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ प्रॉपरली। एक बार देख लेना, तुम वीडियो रोक रोक के तुम देख सकते हो ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ बनाते हैं। तो हमारा सी जहाँ जहाँ वन है वहाँ तो 100% वन होना है। तो ए एंड बी और सी, इस इन दोनों में देखना है, इन दोनों में, ठीक है ना। तो जहाँ पर दोनों वन है वो भी वन होना है, जहाँ पे सी वन है वहाँ भी वन होना है, जहाँ पे दोनों जीरो वो भी वन होना है, जहाँ पे सी वन है वहाँ पे वन होना है, फिर ये वन, फिर ये भी वन, फिर ये जीरो, ये वन। ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ। इसका निगेशन लेना है, तो इसका निगेशन जैसे लोगे जो हमारा आंसर का पार्ट होगा वो सब जीरो बन जाएगा। 0 0 0 0 0 0, ये वन होगा, फिर जीरो होगा। ये हमारा आंसर है, ध्यान रहे, ये हमारा आंसर है। अब ऑप्शन का हम आंसर निकालते हैं। ओके, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए मैं टाइम लग रहा है, लेकिन बात मानो, एक बार तुम इसको यूज टू हो जाओगे तुम्हें कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। अब हम ऑप्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया। फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा है, पहले ए और सी निकालना है, तो निकाल लो। ए और सी, ए और सी निकालो। तो ए और सी क्या आएगा, बस ए और सी को जोड़ना है। तो 0 1 0 1, सॉरी सॉरी, 0 1, ओके, ए और सी जोड़ना था। 0 1 0 1, फिर ऐड वन, सब वन हो जाएगा ना, ये सारे सारे वन है। तो ये ए और सी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या निकालना गया, बी एरो एंड सी। तो बी से एरो जा रहा है, ये मीन्स अब ए पार्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान रहे, ए पार्ट है ये मतलब ए पार्ट। बी से एरो जा रहा है ए और सी पे, तो जहां जहां दोनों जीरो वहां पर वन होना है। तो ये तुम्हारा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हमारा पहला जीरो चाहिए था, ये वन हो गया, तुम्हारा ए पार्ट गलत है। बस इतना ही तुम्हें करना है। मैच करेगा तो आगे आगे भी निकालते रहेंगे। अब बी पार्ट पे आते हैं। मैं अब ए पार्ट मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में क्या बोला गया, पहले निगेशन भी निकालना, तो मैं निकालता हूँ निगेशन भी। तो निगेशन भी क्या होगा, जीरो, सॉरी, जीरो का हो जाएगा वन। इसको बहुत प्रॉपर्ली कैच कर लो, क्योंकि तुम इसको कैच करके तुम्हारा सारा जितने भी मैथ्स का ये क्वेश्चन होता है, ये वाले मैथमेटिकल रीजनिंग का सारा तुम्हारा सही हो जाएगा। 1 1,
0 0, फिर 1 1 0 0, ये निगेशन बी आ गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है ए एंड सी, हमने ले रखा है ऑलरेडी। निगेशन बी का ए एंड सी से एंड करना है। ए एंड सी हमने नहीं निकाला है, निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लेते हैं। ए एंड सी, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 0 0, ये चार लगातार जीरो थे, चार लगातार जीरो गए। उसके बाद फिर दो जीरो आएगा, ये भी दो जीरो हो गया, फिर दो वन, तो ये हो गया ए एंड सी। अब तुम्हें करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, एंड फिर से लेना ना, एंड फिर ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर बी पार्ट में लिखता हूँ, मल्टीप्लाई तो मैं 0 0 0 0 0 0 1 0, देखो पूरा मैच कर रहा है, पूरा मैच का तुम्हारा बी पार्ट करेक्ट है। बस हम आगे नहीं चेक करने वाले, क्योंकि हमारा सिंगल चॉइस है, तुम्हारा बी पार्ट करेक्ट है। क्लियर ना? इसमें एक्चुअली किस्मत होता है, तुम जो चेक करने गए मान लो वही मैच कर गया, तुम्हारा आंसर है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। अगर तुम इसको याद, मतलब इस ये तरीका अगर तुम बनाना सीख गए, तो मैथमेटिकल रीजन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं यार, डिमॉर्गन लॉ है, ये लॉ है, वो लॉ है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना, सीधा टू टेबल बनाओ, जिस ऑप्शन से तुम्हारा क्वेश्चन मैच किया हमारा आंसर है। होप कर रहा हूँ तुम ये कैच कर पा रहे हो। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।